नमस्कार दोस्तों। फिलहाल लास्ट बाइट है और लास्ट बाइट में बहुत कुछ ऐसा होता है जो सामाजिक कार्य से मैंने बात किया इस वीडियो के माध्यम से, मगर सामाजिक नहीं। आज ऐसे ताना बाना है जो राजनीति का है, राजनीति का जमाना है। हर किसी को फ़ायदा चाहिए, नुकसान किसी को नहीं चाहिए। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि फ़ायदा सबको होना चाहिए, कोई नेता किसी प्रधानमंत्री या किसी ठेकेदारों को ही नहीं। तो इसके साथ साथ राजनीति में आज के युवा उतरते हैं, तेज तर्रार नेता हैं हमारे अरुण कुमार जी, और इनको जब भी लोग देखते हैं तो बहुजन ही नहीं, सामाजिक न्याय लड़ते हैं। बहुजन दलित एक नाम है, मगर इंसानियत की लड़ाई लड़ते हैं। इंसानियत की लड़ाई जो लड़ेगा तो किसी सिंबल, किसी कलर, किसी भी लोगो मार्क से नवाजा नहीं जाएगा। इंसानियत जब जब जन्म लेता है किसी के अंदर, तो उसे किसी कलर, किसी सिंबल, किसी अथॉरिटी लोगों से पहचाना नहीं जाता है। कोई भी अपने क्षेत्र से कोई भी कार्यकर्ता, नेता, जिस दिन ने वो अपना लोगो सिंबल बनाने का कोशिश करता है कि हम इस ब्रांच के हैं, इस कंपनी के हैं, इस धर्म के हैं, इससे हैं, उसी दिन वो एक जगह सिमट जाता है। मगर जब कोई इंसानियत की लड़ाई लड़ता है तो कोई बहुजन, कोई दलित, कोई धर्म की लड़ाई नहीं, वो सबकी लड़ाई लड़ता है। तो हम इसी पे बात करते हैं कि ये बहुजन की लड़ाई लड़ रहे हैं या किसी धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं या इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय जी करता हूँ, जय संविधान कहता हूँ जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जैसे आपने बताया कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जी इंसानियत की लड़ रहे हैं कि धर्म की लड़ रहे हैं कि जात की लड़ रहे हैं, जी बहुजन समाज की लड़ रहे हैं, जी तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जी कि जो लड़ाई है मेरी न किसी जात से है न किसी धर्म से है। मेरी लड़ाई इंसानियत की है। जो हमारे महापुरुष, हमारे भगवान बाबा साहब, हमारे भगवान बुद्ध, जी जिन्हें लड़ी लड़ाई शांति की, उन्होंने जी कभी युद्ध नहीं चाहा। जी उन्होंने कहा अगर युद्ध जी हो चाहे दुश्मन से ही हो जी तो उसे खत्म कर दो, चाहे सगा भाई हो, जी अगर दुश्मनी पर उतर आए तब क्या कहते हैं लड़ाई को खत्म कर दो, भाईचारा बना के रखो। तो हम जी लोग ऐसे महापुरुषों के विचारधारा से रहने वाले हैं, तब हम इंसानियत की लड़ाई जी लड़ेंगे, ना कि जाति धर्म की। और जाति धर्म को हम लोग स्वयं खत्म करना चाहते हैं, इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव-गांव जाकर बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि जाति धर्म इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाया है। जी मैं आपके भगवान को नहीं मानता, जी क्योंकि जिस भगवान को आप बनाए मैं उस भगवान को नहीं मानता, लेकिन जिस भगवान ने हम सबको बनाया मैं उस भगवान को मानता हूँ। मेरी लड़ाई ये है, जिस भगवान ने सबको बनाया, मैं उस क्या भगवान को बताएंगे कौन मानता सा हूँ। भगवान है? ये प्राकृतिक प्राकृतिक भगवान है। प्राकृतिक भगवान है। अभी आप सोच लीजिए इस प्राकृतिक से केवल ऑक्सीजन गायब हो जाए, जी जी जितने भगवान है सब खत्म हो जाएंगे, जितने भगवान को मानने वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। अच्छा। खत्म कर दीजिए पेड़, सब खत्म हो जाएगा सिस्टम। जी जी तो मैं इस भगवान को मानता हूँ जिसके बिना आप सांस तक नहीं ले सकते। जी जी आपके सांसों में रमा है ये भगवान। जी जी मैं उस भगवान को मानता हूँ, आपके बनाए हुए भगवान को नहीं मानता हूँ, ना आप मनवा सकते हैं। जी जी। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि हो सकता है अरुण जी अगले मंच में कहीं पर भी शायद इंसानियत और मानवता का ही कार्यक्रम करें, किसी जाति, धर्म या दलित जैसे शब्दों को ना इस्तेमाल करें। शायद इंसानियत में सब कुछ छुपा है, इंसानियत में प्रेम छुपा है, इंसानियत में वो गुण छुपा है जो सबको लेकर चलता है। तो इंसानियत का पाठ तो बहुत मसीहा हुए पढ़ाते चले आए, बताते चले आए, मगर आज भी ज़रूरत है कि हर घर से, हर गांव से, हर क्षेत्र से लोग निकले, ताकि सामाजिक प्यार हो, मानवता, इंसानियत हो, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई नीचा ऊंचा ना हो, सब में मिलवर्त परिवर्तन हो। कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं वीडियो करता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, मैं लगता है कि किसी पार्टी से हूँ, किसी समाज के लिए हूँ, किसी धर्म के लिए हूँ, ऐसा नहीं है। मगर हाँ, जब इनके युवा लोग निकलते हैं तो सबसे ज्यादा बहुजन बहुजन होता है, तो मुझे बड़ी दुविधा होती है कि अपने बहुजन के युवा के लिए एक प्रश्न बताएंगे जो कि किसी रंग में न रंगे, इंसान के लिए आप रंगे। जानते हैं, हमारे एक गुरु हैं जिसे खास करके जाति जो धर्म ने बनाया है, जी चमार बिरादरी, जी उसने एक गुरु को माना, जी संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी जी को। उन्होंने एक सपना देखा, बेगमपुरा बसाने का। जी जी जानते हैं बेगमपुरा? बेगमपुरा। बेगमपुरा का अर्थ होता है बिना गम का। जी एक ऐसा राज्य, एक ऐसा गांव, एक ऐसा मोहल्ला जिसमें कोई गम ना हो, जी कोई जातियां ना हो, जी कोई ऊंच नीच ना हो,
किसी को कोई प्रताड़ित ना करे, सब में आपसी प्रेम हो। हम उनके घर जाएं, बैठकर खाना खा लें, वो हमारे घर आए खाना खा लें, हम उनके रसोई से निकाल कर खाना खा लें, हमारे रसोई से खाना निकाल कर खा लें, हम उनके बहन बेटियों से शादी करें, हमारे बहन बेटियों से शादी करें, कोई ना हो, हम सारे एक हों। यही जी। प्राकृतिक भी कहती है। प्राकृतिक इसीलिए आपको दूसरी हवा नहीं देती है, मुझे दूसरी हवा नहीं देती है। सूर्य आपको दूसरी धूप नहीं देती है, मुझे दूसरा नहीं देता। चंद्रमा आपको शीतलता देता है, तो हमको भी देता है। जी। तो उसने भी भेदभाव नहीं किया, यही हमारे महापुरुषों ने भी कहा। तो जी। महापुरुषों को अपने मानते हैं, जी। इसीलिए हम जातियों को खत्म करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, कैडर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जातियां कोई नहीं है, जातियां अपने फायदे के लिए कुछ लोगों ने बनाया, कुछ फायदे। धूर्तों ने बनाया है। भगवान को कुछ धूर्तों ने बनाया, अपने फायदे के लिए बनाया है। क्या आप जानते हैं जिसने आपको बनाया आप उसको बना सकते हैं? जी। जो जिसने आपका निर्माण किया है, जी। क्या आप उसकी पावर को आप ललकार सकते हो? जी। कि आप उससे जबरदस्ती काम करवा सकते हो? क्या आप उसे सेब, संतरा, लड्डू, कुछ चंद पैसे चढ़ावा दे करके आप उसको प्रसन्न कर सकते हो? क्या आप उसको घूस दे करके आप उससे अपना काम करवा पाओगे? ऐसा नहीं है। जी। आप वो जो घूस ले रहे हो, जो फल फ्रूट लड्डू ले रहे हो, जो पैसा चढ़वा रहे हो ना, जी। वो आपके जेब में जा रहा है, भगवान जी। के जेब में नहीं जा रहा है। भगवान का आप पेट नहीं भर पाओगे। जिसने जो आपका पेट भर रहा है, आप उसका पेट भर पाओगे। तब हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इंसानियत की लड़ाई है, किसी जात धर्म की नहीं। और हमारा किसी जात धर्म से विरोध नहीं है, हमारा विरोध है जिसने जातिवाद को बनाया, जिसने हमारा शोषण किया, हमें उससे विरोध है। ऐसा नहीं पंडित ठाकुर हमारे मित्र नहीं, अच्छे मित्र, उनके घर जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारे घर खाना खाते हैं। उनकी सोच अच्छी है, साथ में है, लेकिन जो हमारे लिए घटिया मानसिकता रख रहा है, हम उनको समझाने की कोशिश करें और अपने समाज को भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सर लास्ट सवाल, बहुजन के जो युवा हैं क्या राजनीति में उतरना चाहिए और राजनीति में अच्छा भूमिका निभाना चाहिए या राजनीति से बाहर ही रहना चाहिए? पता है, जी। एक कहावत है समाज में, जी। कहा थी कि राजनीति सबसे गंदी चीज है। जी। जानत का है कहा थी? क्या है? अगर गंदी चीज है तो काहे तू करता है राजनीति? जी। समझ रहे हैं? अगर राजनीति गंदी चीज है तब आप गंदी चीज क्यों कर रहे हो? गंदी चीज हमें दे दो ना, हम करें। आप क्यों कर रहे हो? राजनीति, बाबा साहब ने कहा, वो चाबी है जिससे आप किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकते जी। जी। हैं। राजनीति गंदी इसलिए है क्योंकि राजनीति में गंदे लोग हैं, गंदी सोच के लोग हैं। जिस दिन राजनीति में युवा अच्छी सोच लेकर आएगा, महापुरुषों की सोच को लेकर आएगा, उस दिन राजनीति अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि जो युवा आता है वो अपने पिता को, अपने आजा बाबा की सोच को लेकर के पैदा होता है, उसके डीएनए में बसा होता है, और यहाँ से जो सीखता है अपने पिता के 2 गुना बुद्धिमान हो जाता है। तब उसको समाज में आना चाहिए और राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। वो अपने पिता से 2 गुना ज्यादा मेहनत से काम करेगा, समाज परिवर्तन करेगा, और उसके अंदर लालच नहीं होगा। पहली बात, युवा के अंदर वो समाज में मेहनत। सर लास्ट सवाल, बहुजन के लिए, युवा के लिए क्या कहेंगे? मैं बहुजन समाज के युवाओं के लिए यही कहूंगा कि वो राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने गांव में प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत चुनाव लड़ें, और समाज में चुनाव इसलिए लड़ें कि आप पर्सनल फायदा के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। आप चुनाव इसलिए लड़ें, राजनीति में इसलिए आए कि आप अपने समाज का कल्याण कर सकें। जो समाज को सम्मान नहीं मिला है, वो सम्मान आप दिला सकें उस समाज को। आज जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं लोग, जिनको आज कॉलोनियां नहीं मिल रही हैं, जिसके बच्चे शिक्षा से दूर हैं, कपड़े पहनने के लिए तरस रहे हैं, मूस मार के खा रहे हैं, मरे जानवर को उठाकर लेकर आके खा रहे हैं। ऐसा कहाँ है कि मरे जानवर को कौन खा रहा है? भाई आज के ज्यादा नहीं 50 साल पीछे चले जाइए, हमारे ही बिरादरी के लोग उठाते थे, अभी भी कहीं 50 साल की बात मत करिए, प्रेजेंट टाइम की बिहार बात चले जाइए, ये संदेश है, प्रेजेंट टाइम की बात करिए। आप बिहार चले जाइए, मुसहर लोग, और जो धर्म के हिसाब से मंगता बेड़िया बनाया गया है जात को, उनके यहाँ चले जाइए, अभी भी खेतों में आते मार खाते हैं। अरुण कुमार जी, दुष्प्रचार बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट टाइम 50 साल के पीछे बता रहे हो, प्रेजेंट टाइम में मैं बता रहा हूँ। आप चले जाइए गौरे साइड में जो डेरा है, वहां पे लोग रह रहे हैं बारह समाज के, हमारे मठिया चले जाइए, लोगों को घर नहीं है उनके पास, गली में गंदगी है, एक वहीं पे नाली बह रही है, यहीं पर खाना खा रहे हैं, और जब सीजन आता है गेहूं का तो मूस मार मार के ले जाते हैं, खाते हैं। सोचिए हमारा समाज कहाँ, ये हकीकत है मेरे दोस्त, ये मूस वाला। हाँ, ये हकीकत। और जानवर नहीं, मरा जानवर की आपने बात किया था कि मरा जानवर लेकर खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं भाई? आपके यहाँ बकरी मर जाए या किसी के यहाँ कुछ मर जाए तो उठा ले जाए, एक बार संदेश देकर देखिए। मजबूर हैं, खाने के लिए नहीं है उनके पास, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोई जगह बता सकते हैं, कोई क्षेत्र बता सकते हैं? हम साथ में लेकर चलेंगे। आप गौरे चले जाइए,
जहाँ पर एक हत्या हुई थी वहां पर हम गए थे, हमने तो अपनी आंखों से देखा, वहां चले जाइए, यहाँ पर मठिया, यहाँ पर आप चले जाइए, आप जाकर खुद देख लीजिए। जी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं और हमें झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है। जी, आप खुद जाकर देखिए, तब इस समाज को सुधारने का हमारे समाज के युवा काम करें, इनको समझाएं, शिक्षा इनको दिलाने का काम करें। जो स्कूल टूटे-फूटे हैं, अध्यापक पढ़ा नहीं रही हैं, उनको देखें, महीने भर में 2 महीने में उस क्षेत्र में जाएँ, लोगों को समझाएँ। मास्टर को समझाएँ कि हमारे बच्चों को आप पढ़ाइए, क्योंकि शिक्षा से ही सारी चीज़ें मिल सकती हैं, मान-सम्मान, अधिकार, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। तो हमें शिक्षा पर जोर देना चाहिए और युवाओं को राजनीति में बिल्कुल आना चाहिए, जी, और खुद के निजी स्वार्थ के लिए नहीं, जी, समाज को बदलने के लिए। समाज को दो। तो दोस्तों, जो जिस चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं, इसका मेन मकसद है, छोटा हो या बड़ा, तीखा सवाल असत्यता की ओर। असत्यता इसलिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़े, चाहे बहुजन हो या शरण हो। सवाल सीधा होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए।